हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का रेंज स्लाइडर आप कैसे बना सकते हैं, इसको आप डेकोरेट कैसे कर सकते हैं और जावा स्क्रिप्ट में आप इसको वैलिडेट कैसे कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप देखिए, जैसे इस रेंज स्लाइडर में मैं इसको मूव करूँगा तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज बढ़ेगा और परसेंटेज के हिसाब से आपका विड्थ बढ़ेगा और विड्थ में मैं ग्रेडिएंट पास कर दिया हूँ। आप देखिए मैं इसको इस तरह से मूव कर रहा हूँ। देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है और आपको ये बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो आप कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिएगा और आप बॉडी में आ जाइएगा और बॉडी में सबसे पहले आप एक मेन टैग स्टार्ट कीजिएगा और इस मेन में आप एक डिव टैग लीजिए और डिव टैग में आप क्लास दीजिए फिल हाइफन एरिया। ये किस लिए दिए हैं, यहाँ पे जब आप बैकग्राउंड को देख रहे हैं इसमें ग्रेडियंट पास किया जाएगा, इसी डिव के ही वजह से पास किया जाएगा। और इस डिव टैग के बाद आप एक लेबल टैग स्टार्ट कीजिए। आप देखिए इस प्रकार से लेबल टैग स्टार्ट कीजिएगा और लेबल टैग में आईडी पास कीजिएगा रेंज हाइफन वैल्यू और उसमें आप 4 पास कीजिएगा और 4 में आप दीजिएगा रेंज और इसमें आप 0 असाइन कर लीजिएगा, 0 दे दीजिएगा। और इस रेंज के बाद आप एक इनपुट टैग स्टार्ट कीजिएगा और इसका टाइप में आप रेंज दीजिएगा। रेंज किस लिए देंगे, क्योंकि अगर आप रेंज नहीं देंगे तो इस प्रकार से इसको आप मूव करने के लिए आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। और नेम में आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें जो लिख दे, तो मैं इसमें नेम में रेंज ही पास करूँगा और इसका जो आईडी होगा वो मैं रेंज पास करूँगा। तो देखिए लेबल में मैंने 4 में यहाँ पे रेंज पास किया हूँ, क्योंकि देखिए इनपुट फील्ड में जो आईडी दिया हूँ उसी को ही मैं लेबल के 4 में लगाया हूँ। इसका मतलब है कि इनपुट का ही ये रेंज है, ये इससे कम्युनिकेट करेगा, इसीलिए 4 में जो इनपुट का रहता है आईडी उसी को दिया जाता है। इसके बाद फिर आप इनपुट में आइए और सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज कर लीजिए 0 और 0 के बाद आपको इसमें मिन एंड मैक्स वैल्यू असाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं मिन असाइन करता हूँ 0 और मैक्स असाइन करता हूँ 100। इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में इसको रन करूँगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप सबसे टॉप लेफ्ट में देखिएगा आपका इस प्रकार का स्लाइडर मिल गया और यहाँ पे आपका एक 0 नंबर मिल गया। इसी को हम लोग अब CSS में डिज़ाइन करेंगे, CSS में डिज़ाइन करेंगे तभी ये आपका इंटरेस्टिंग दिखेगा। तो हेड के अंदर में स्टाइल टैग स्टार्ट करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ और स्टिक सिंबल के साथ मैं सबसे पहले मार्जिन को सेलेक्ट करूँगा, उसको 0 कर दूँगा और पैडिंग भी 0 कर दूँगा। और इसका जो बॉक्स साइजिंग, किसी में भी पैडिंग दीजिएगा तो उसका बॉक्स साइजिंग आप उसको नॉन करेंगे तो उसके लिए आप देंगे बॉर्डर बॉक्स। और इसके बाद आपको बॉडी को सेलेक्ट करना होगा, या बॉडी को छोड़ दीजिए, सिंपली आप मेन को ही सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे जो आप मेन टैग स्टार्ट किया है इसी को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और डिस्प्ले दीजिए फ्लैक्स और इसके फ्लैक्स फ्लो दीजिए। फ्लैक्स फ्लो आप दीजिएगा वॉल्यूम, उसके बाद एक और वैल्यू दीजिएगा नो रैप। इसके बाद आप देंगे जस्टिफाई कंटेंट आपका सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर और इसका विद आप देंगे 100 VW मीन्स वर्टिकल विद और हाइट देंगे 1000 वर्टिकल हाइट। और इसमें ही आप बैकग्राउंड कलर पास करेंगे। तो आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखिए और वैल्यू में लिखिए लीनियर हाइफन ग्रेडिएंट और इसके वैल्यू दीजिए टू राइट। और इसके बाद आप हेक्स कोड इसमें पास करेंगे। तो आप देख लीजिए मैं जो हेक्स कोड लिख रहा हूँ, तो आप देख लीजिए 3 आपका 4 हेक्स कोड आपको देना होगा। देख लीजिए इस प्रकार से आप यहाँ पे हेक्स कोड पास कर देंगे। इसको मैं सेव करूँगा और सिंपली मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँगा। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से आपका ये ग्रेडिएंट दिखेगा। इसके बाद आप फिल एरिया करने का मतलब इस डिव को आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप क्लास के माध्यम से आप उस फिल एरिया को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फिल एरिया को सेलेक्ट कीजिए और इसमें आप पोजीशन पास कीजिए, अब्सोल्यूट और टॉप दीजिए 0,
लेफ्ट दीजिए 0, उसके बाद जेड इंडेक्स आप इसका कर दीजिए 0 और विड्थ में दीजिए 100 वर्टिकल विड्थ इस प्रकार से देखिए, और हाइट में भी दीजिए 100 वर्टिकल हाइट, और इसमें आप बैकग्राउंड कलर दे दीजिए शार्प 30। तो आप इसका हेक्स कोड ये पास कर दीजिएगा और उसके बाद आप इसका बॉक्स शैडो पास कर दीजिएगा। इनसेट में इनसेट 3 पिक्सल 3 पिक्सल 5 पिक्सल 1 पिक्सल आप पास कीजिए और इसका जो हेक्स कोड है शार्प 1 कर दीजिए और इसमें आपको पॉइंटर इवेंट इसका नॉन कर दीजिए। सेव करेंगे और यहाँ पे अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा था वो बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। आपका बैकग्राउंड कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे जो आप मेन दिए हैं ना, मेन यहाँ पे जो आपका ये सेलेक्ट है डिव, कहने का मतलब है कि ये जो आप डिव सेलेक्ट किए हैं इसको आप क्या किए, जेड इंडेक्स 0 पास कर दिए और इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर दिए हैं। तो ये आपका जो डिव है मेन के ऊपर है, इसीलिए आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद आप ये जो आपका लेबल है, लेबल को आप सेलेक्ट कीजिए। तो स्टाइल में आइए और लेबल को इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसका पोजीशन आप स्टैटिक आप इसका पोजीशन पास कर दीजिए और इसमें आप जेड इंडेक्स पास कीजिएगा 1 और इसमें आप फॉन्ट पास कीजिएगा 10 rem और इसमें आप फॉन्ट फैमिली पास कर दीजिएगा इस प्रकार से। इसमें आप कलर पास कर दीजिएगा। देखिए इसका कलर मैं देता हूँ शार्प। उसके बाद आप इसमें मार्जिन को दीजिएगा, मार्जिन आप दीजिएगा 5 rem और उसके बाद 0, उसके बाद 2 rem। सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ आने के बाद रिफ्रेश करूँगा तो देखिए तो सिर्फ आपको यहाँ पे 0 दिखा। इसके बाद आप फिर से लेबल को सेलेक्ट कीजिएगा और लेबल के आफ्टर इवेंट आप पास कीजिएगा। इस प्रकार से आप लेबल को सेलेक्ट कीजिएगा और लेबल में आफ्टर सूडो एलिमेंट पास कीजिएगा और इसमें आप कंटेंट में पास कर लीजिएगा परसेंटेज। देखिए आप इस प्रकार से आप परसेंटेज को पास कर सकते हैं। सेव करता हूँ और फिर मैं जब यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा देखिए इसके साथ आपका परसेंटेज आपका जुड़ गया। इसके बाद आप उस इनपुट मीन्स कहने का मतलब आप इस रेंज स्लाइडर को आप सेलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे लिखिए इनपुट और आप ब्रैकेट में दीजिए टाइप का वैल्यू रेंज जिसमें है उसी को आपको सेलेक्ट करना है और इसमें आप पोजीशन पास कीजिएगा रिलेटिव और जेड इंडेक्स पास कीजिएगा 2 और विड्थ दीजिएगा 50 VW और हाइट आप दीजिएगा 1 rem और इसमें बैकग्राउंड कलर पास कर दीजिएगा और इसमें आप अपीयरेंस पास करेंगे और इसमें आप अपीयरेंस पास करेंगे और इसको आप नॉन कर दीजिएगा। नॉन जब तक आप नहीं करेंगे तो आप अपने मन मुताबिक आप इस इनपुट फील्ड को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप इसको डेकोरेट नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस अपीयरेंस को आप नॉन करना होगा और इसको ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी भी बनाना होगा। तो इसके लिए आपको अपीयरेंस से पहले आप दीजिए WebKit और उसके बाद आप मोज के लिए मोजिला फायरफॉक्स के लिए भी आप इसको बना दीजिए। उसके बाद इसमें आप बॉर्डर कर दीजिए नॉन और इसके बाद आउटलाइन भी कर दीजिए नॉन और इसमें बॉर्डर रेडियस आप पास कर दीजिए कि कुछ गोलाकार दिखे। तो मैं इसमें 100 भी मैक्स पास करूँगा और इसमें मैं बॉक्स शैडो पास कर देता हूँ इनसेट 3 पिक्सल 3 पिक्सल 5 पिक्सल -1 पिक्सल और शार्प 0 सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से आपका ये रेंज स्लाइडर बन गया। अब ये जो आप स्लाइड करने वाला आपका ये माउस है इसको आपको डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए आप इसको थंब के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसी को आप कॉपी कीजिए और सबसे नीचे आइए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद आप WebKit पास कीजिए -WebKit और स्लाइडर -थंब, क्योंकि यहाँ पे जो आप इसको इधर उधर मूव कर रहे हैं इसी को आपको स्लाइडर थंब कहा जाता है। और
इसी में ही आप उसको डेकोरेट करने वाला कोड लिखेंगे। तो इसमें भी आप ये जो आप कोड लिखे हैं अपीयरेंस वाला, इसमें भी पास करना होगा, क्योंकि जब तक पास नहीं करेंगे जब तक आप उसको डेकोरेट नहीं कर लेंगे। उसके बाद आप विड्थ दीजिए VW 4VW और हाइट भी पास कर लीजिए आप 4VH या VW ही, इसमें भी आप हाइट को पास कर दीजिए। इसके बाद आप इसमें बैकग्राउंड कलर पास कीजिए शार्प ई तिरपल ई दीजिएगा और बॉर्डर रेडियस आप इसको ज़रूर पास कीजिएगा 50%, क्योंकि वो गोलाकार दिखेगा। उसके बाद आप इसमें कर्सर पॉइंटर कर दीजिएगा और इसमें भी आप बॉक्स शेडो पास कर लीजिएगा 5 पिक्सल। उसके बाद 8 पिक्सल -1 पिक्सल शार्प 0 और उसके बाद आप इसमें ट्रांजिशन ज़रूर पास कीजिएगा और बॉक्स शेडो पास कीजिएगा 0.3 सेकेंड। उसके बाद इज इन आउट पास कीजिएगा और इसको मैं सेव करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इस प्रकार से आपका बन गया और इस प्रकार से ये आपका मूव होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस पे जब ओवर करूँ तो इसमें थोड़ा सा बॉक्स शेडो आपको देखने को मिले। तो उसके लिए ये जो आप इसमें कोडिंग किए हैं इसी को ही आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और जहाँ पे रेंज लगाए हुए हैं यहीं पे ही आप सबसे पहले ओवर इफेक्ट पास कर लीजिए इस प्रकार से। और ओवर में आप डुअल कोलन देंगे और उसके बाद आप स्लाइडर थंब को सेलेक्ट कीजिएगा और इसमें आप सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड कलर ही पास कर दूंगा। देखिए बैकग्राउंड कलर मैं किस तरह से पास करता हूँ, शार्प FF। उसके बाद बॉक्स शेडो ही मैं इसमें पास कर दूंगा 3 पिक्सल 5 पिक्सल -1 पिक्सल और शार्प दूंगा शार्प सिंबल 0 सेव करूंगा और इसको मैं यहाँ पे देखिएगा रिफ्रेश करूंगा तो देखिए जैसे मैं इस पर ओवर करूंगा तो हल्का सा इसमें बॉक्स शेडो आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें थोड़ा मीडिया क्यूरेज का उपयोग करेंगे क्योंकि ये हर एक डिवाइस पे आपका बढ़िया से दिखेगा। तो उसके लिए मैं पास करूंगा एदरल। उसके बाद मैं लिखूंगा मीडिया स्क्रीन एंड उसके बाद पैरेंथेसिस और मैक्स विद पास करूंगा आपका 532 पिक्सल इतना तक स्क्रीन आए। तो जो लेबल है लेबल का जो आपका फॉन्ट साइज होगा वो 24 VW में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। डेट सिंपल, आपको इतना ही आप कोडिंग कीजिएगा। अब चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करेंगे कि जैसे जैसे इसको मूव करेंगे वैसे वैसे इसमें परसेंटेज आए और यहाँ पे आपका बैकग्राउंड कलर भी आपका दिखे। तो इसके लिए आपका एक और इवेंट पढ़ना होगा ऑन माउस मूव, क्योंकि इसको आप इधर उधर मूव कर रहे हैं तो इसमें इवेंट लगाएंगे कि जब जब मूव किया जाए इसका जो इनपुट फील्ड में जो मिन एंड मैक्स का जो वैल्यू बनेगा उसके आधार पे ही बैकग्राउंड कलर का विड्थ बढ़ेगा और वो परसेंटेज में बढ़ेगा। तो उसके लिए आपका जो ये इनपुट है ये इनपुट फील्ड में ही आप लगाइएगा ऑन माउस इस प्रकार से। देखिए ऑन माउस मूव और इसमें ही आप फंक्शन को कॉल कीजिएगा। तो मैं फंक्शन को कोई भी आप फंक्शन दे दीजिएगा, जैसे कि मैं इसमें एनिमेशन फंक्शन पास करूंगा। देखिए एनिमेशन ये तो आपके ऊपर है, आप जैसा इसको फंक्शन का नाम दीजिए। और बॉडी के सबसे लास्ट में आइए और स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करने के बाद क्लोज कर लीजिए और इस प्रकार से फंक्शन बना लीजिए। कौन सा फंक्शन आपको बनाना है, एनिमेशन फंक्शन। अब आपको आवश्यकता क्या है, जो आपका ये इनपुट फील्ड है जो आपका रेंज स्लाइडर में जो जितना वैल्यू है उसको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप एक वेरिएबल बनाइए, आप इस प्रकार से रेंज वैल्यू। देखिए आप इस प्रकार से रेंज वैल्यू बनाएंगे और इसको आईडी के माध्यम से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसमें आईडी क्या है, आपका रेंज आईडी है। तो इसमें आप रेंज को पास कर लीजिए और इसके वैल्यू को आप इस प्रकार से लिख लीजिए। तो क्या होगा, आपका जैसे जैसे इनपुट फील्ड में वैल्यू आएगा वैसे वैसे आपका रेंज वैल्यू वेरिएबल में आप उसका वैल्यू आपका मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिल एरिया को सेलेक्ट करना होगा। कौन फिल एरिया, इस डिप को आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सेम प्रोसेस होगा, आप एक वेरिएबल बनाइए फिर एरिया
फिर एरिया आप एक वेरिएबल बनाइए और इसमें भी आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के माध्यम से आप फिल एरिया को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें कुछ भी पास नहीं कीजिएगा, क्योंकि सिंपली हमको सिर्फ डिव से ही मतलब है, क्योंकि मुझे इस सिर्फ डिव को ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद अब मैं इसमें ह्यू रोटेट पास करूँगा। आपने CSS में एक फ़िल्टर प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसी में ही ह्यू रोटेट का उपयोग किया जाता था। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा HUV ह्यू रोटेट और इसमें मैं डुअल कोड पास करूँगा और इसमें मैं एक फंक्शन पास करूँगा ह्यू रोटेट। आप देखिए इस प्रकार से मैं पास करूँगा ह्यू रोटेट और ह्यू रोटेट में ही मैं सबसे पहले ये जो आपका ये जो पहला पैरेंथेसिस है इसको सबसे पहले मैं इस प्रकार से पास करूँगा और इसमें प्लस दूंगा, एक बार और प्लस दूंगा और इसमें मैं रेंज वैल्यू पास करूँगा। कौन सा रेंज वैल्यू? जो इसमें आपका वैल्यू आएगा वही यहाँ पे आएगा और इसके बाद इसमें आपको डिग्री भी पास करना होगा। तो डिग्री आपका स्ट्रिंग में पास करेंगे तो देखिए आप इस प्रकार से स्ट्रिंग में डिग्री को असाइन कर देंगे। उसके बाद आपका मेन काम आता है जो ये जो आपका फिल एरिया है इसमें आप विद पास कीजिए। तो सिंपली आप इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए फिल एरिया को और इसमें आप पास कीजिए स्टाइल और स्टाइल के बाद आप इसमें विद पास कीजिए। आप कितना इसमें विद पास करेंगे आप पैरेंथेसिस में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं सिंपली लिखूँगा 100। देखिए मैं कैसे इसमें विद पास करता हूँ, 100 माइनस रेंज वैल्यू। जो यहाँ पे आपका ये जो आपका रेंज वैल्यू है उसी को मैं यहाँ पे लिखूँगा और उसके बाद मैं इसमें कॉन्कॉर्डिनेट कर दूँगा VW को। देखिए इस प्रकार से VW को मीन्स वर्टिकल विद को मैं इसमें कॉन्कॉर्डिनेट कर दूँगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो विद होगा, जो आपका ये फिल एरिया होगा, इसमें आपका विद एक्यूरेट विद जितना आपका ये जो इनपुट फील्ड का वैल्यू बनेगा उतना आपका फिल एरिया का विद आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको इसी को एक बार कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आप लेफ़्ट पास कीजिए। लेफ़्ट आप पोजीशन पास करेंगे क्योंकि विथ जो होगा वो लेफ़्ट से पोजीशन आपका बनते जाएगा, लेफ़्ट से आपका मार्जिन बनते जाएगा। तो उसके लिए आपका कुछ भी करना नहीं होगा, सिंपली आप इसको यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए और सिंपली आप लिख लीजिए रेंज वैल्यू और रेंज वैल्यू में भी आप VW मीन्स वर्टिकल विद को आप पास कर लीजिएगा। मैं इसको सेव करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए मैं इसको इस प्रकार से मूव करूँगा तो देखिए इसमें कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद फिर से आप फिल एरिया को सेलेक्ट कीजिए और इसमें स्टाइल पास कीजिए और स्टाइल में आप फ़िल्टर प्रॉपर्टी पास कीजिए और फ़िल्टर प्रॉपर्टी में आप ह्यू रोटेट पास कीजिए। जो आपने यहाँ पे वेरिएबल पास किया था ह्यू रोटेट, आप यहाँ पे ह्यू रोटेट पास कर दीजिए। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये जो आपका लेबल है, लेबल में आपका जो ये आईडी है रेंज वैल्यू उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके इनर HTML में आप क्या लिखना चाहते हैं इस प्रकार से इनर HTML लिखेंगे और इसमें मैं सिंपली पास कर दूंगा रेंज वैल्यू। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखिए जो आपका फिल एरिया वेरिएबल है इसमें एक एरर है, L आपका आ गया है। और देखिए ये जो फिल एरिया है आपने यहाँ पे क्लास दिया होगा तो आप इसको आईडी बना लीजिएगा और यहाँ पे जो आपने डॉट सिंबल के साथ उसको सेलेक्ट किया होगा यहाँ पे इसको आप आईडी के माध्यम से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। और देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा और देखिए जैसे इसको मूव करूँगा इस प्रकार से तो यहाँ पे आपका परसेंटेज भी दिखेगा और यहाँ पे आपका वो बैकग्राउंड ग्रेडियंट भी दिखेगा। देखिए और ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो एक बार मैं आपका और भी कोड दिखा देता हूँ, देख लीजिए आपका ये CSS का कोड है, ये मेन का कोड है, ये आपका फिल एरिया का कोड है, ये लेबल और लेबल के ऑप्टर और ये इनपुट फील्ड का है। उसके बाद आपका ये स्लाइडर का है जो थंब है।
उसके बाद ये आपका कोडिंग है, और थोड़ा आप ये HTML का कोडिंग देख लीजिए, आप इसको पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपका ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है, इसको भी आप पॉज करके देख लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।